अहम खबर से आपको आगाह करें। पीडीएम के धरने के कॉल पर कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए। जेयूआई के कारकुनान पुलिस की रुकावटें तोड़ते हुए रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत और जेयूआई फे में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को वाज़ेह किया है कि एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होगा। जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी खदशात भी सामने आ गए हैं। जिले इंतजामिया और पुलिस ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को खदशात से आगाह भी कर दिया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, पीडीएम के धरने की कॉल पर कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। जेयूआई के कारकुनान पुलिस की रुकावटें तोड़ते हुए रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं। जराये के मुताबिक हुकूमत और जेयूआई फे में मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को वाज़ेह किया है कि एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होगा। जबकि इस मौका पर सिक्योरिटी खदशात भी सामने आए हैं। जिले इंतजामिया और पुलिस ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को खदशात से आगाह कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सरदार वलीद मुख्तार से। जी वलीद, बताइएगा। जी देखिए, जो जमाती इत्तेहाद है, कुल जमाती इत्तेहाद पीडीएम की सूरत में आज वो शाराए दस्तूर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। एक एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया है जो बाद धरने में मुंतकिल हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम के जो सजा है मौलाना फजल रहमान, उन्होंने इसको धरने में मुंतकिल करने का या कन्वर्ट करने का पहले से ही ऐलान कर रखा है। और इस वक्त जो है वो तमाम सियासी जमातें जो इत्तेहादी हैं इस हुकूमत की, वो इस वक्त शाराए दस्तूर पर उनके कारकुनान जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज अलग सुबह से ही यहाँ पे इंतजामात जो थे उनको फाइनल कर लिया गया था। और इस वक्त चूंकि दोपहर का वक्त है, गर्मी की शिद्दत है, उसके बावजूद कारकुनान जो हैं वो रैलियों की सूरत में, टोलियों की सूरत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं। अगर हम इस धरने की प्रेमिसेस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने जो है इसको डिजाइन किया गया है। स्टेज जो मरकजी स्टेज है वो लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की के अहाते के बिल्कुल बाहर, यानी ये जो शाराए दस्तूर है इसके सामने रखा गया है उसको। और जो सुप्रीम कोर्ट का तराजू लगा हुआ है जो अदलो इंसाफ की नुमाइंदगी करता है या अलामत है, उसके बिल्कुल सामने जो है वो इत्तेहादी जमातों का स्टेज लगा है। वक्त के साथ साथ कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है। और इससे कबल हमने देखा कि कल रात देर तक ये कोशिशें होती रही कि हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को राजी कर ले कि जो रेड जोन है इसके अंदर जो है वो धरना न दिया जाए या इसके अंदर जो एहतजाज है वो न किया जाए। लेकिन रात देर तक होने वाले मुज़ाकरात जो थे वो बेनतीजा साबित हुए और जमीयत उलमा इस्लाम के सरदार मौलाना फजल रहमान ने फिर एट द एंड डिसाइड किया कि जो उन्होंने स्पॉट चूज किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, वहीं पे एहतजाज होगा, वहीं पे धरना होगा। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं। चूंकि इफन बर्ड थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ रिजर्वेशन थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद मौलाना फजल रहमान की जानिब से दी जाने वाली इस कॉल को जो है वो अटेंड न करें और इसमें शिरकत न करें। लेकिन ये मामला जो था उसको सॉल्व आउट कर लिया गया था और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे जो कारकुनान है वो भी मौजूद हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो जो असल नुमाइंदगी नजर आती है या फिर जो ज्यादा तादाद नजर आती है वो जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान की है और जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। जो अंसारुल उम्मा मौलाना फजल रहमान का एक ज़ैली अदारा है जमीयत उलमा इस्लाम का, उनके हवाले सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और उन्होंने इंसानी हाथों की जंजीर बना रखी है। खाकी वर्दी में मलबूस ये लोग हैं जो इससे पहले भी इस्लामाबाद में जो है वो जब भी जमीयत उलमा इस्लाम का प्रोग्राम होता था तो सिक्योरिटी के हवाले से जो इंतजाम थे वो इन्हीं के पास देखे गए थे। इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई है स्टेज के अतराफ में
और जो कारकुनान हैं यहाँ पे, जो मौजूद कारकुनान हैं, उनको भी आज़ादी ये नहीं है कि वो आज़ादाना तौर पर स्टेज पर जा सकें। सिक्योरिटी के हवाले से चूंकि रिजर्वेशन थे और इस हवाले से आगाह किया था वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजल रहमान को कि जो सूरत हाल है वो कोई हौसला अफजा नहीं है। यहाँ पे हमारी बात हुई, जो सेनेटर रुबीना खालिद हैं उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये धरना जो है, ये मुजाहिरा जो है वो इत्तेहादी जमातों की जानिब से, पाकिस्तान की सियासी जमातों की जानिब से किया जा रहा है, तो ये खदशात मौजूद हैं कि इंतशार हो जाए या फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मिसहैप जो है वो हो सकता है। उसके बावजूद जो है वो पुलिस और रेंजर्स की हमें बड़ी तादाद अतराफ में नजर आ रही है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी एक समाअत जारी है इलेक्शन के हवाले से, और जिस पर चीफ जस्टिस अता बंदियाल के कुछ रिमार्क्स भी सामने आए हैं और उन्होंने जो शाराए दस्तूर पे होने वाला आज का एहतजाज है, ये प्रोग्राम है, इसके हवाले से भी कहा कि उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि शाराए दस्तूर पर क्या हो रहा है और क्या कहा जा रहा है। अगर हम यहाँ पे मौजूद लोगों की बात करें तो जो सेंटिमेंट है वो अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ है। नारेबाजी भी यहाँ पे होती रही और जो स्टेज से भी और कारकुनान की जानिब से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेकर उनके हवाले से जो है वो यहाँ पे नारेबाजी होती रही। लोगों ने पम्फलेट्स उठा रखे हैं, लोग जो शुरका हैं उनके हाथों में पम्फलेट्स हैं और वो इस हवाले से जो है वो जो इमरान खान की जमानत के हवाले से, इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से जो केस था उसके ऊपर यहाँ हमें कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम इज्तिमाई तौर पर तादाद की बात करें तो चूंकि ये दोपहर का वक्त है और सियासी जो कारकुनान होते हैं या फिर जो सियासी कायदीन होते हैं वो प्रेफरेबली जो है वो शाम के औकात में जलसों में, धरनों में जाना पसंद करते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अभी कारकुनों की कोई बहुत ज्यादा या हौसला अफजा तादाद यहाँ पे मौजूद नहीं है। चूंकि अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो ये पीडीएम है, कोई एक सियासी जमात नहीं है, कोई कि वो अकेले जो पावर शो है वो कर रही हो। ये तो कोलिशन है बेशुमार जमातों का, 13 से ज्यादा जमातें हैं और उसके साथ साथ फिर इन पावर भी हैं। अगर हम पुलिस के रवैये की बात करें तो वो इंतहाई मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि देखा गया। फैसिलिटेशन का किरदार नजर आ रहा था। इससे कबल जब भी किसी ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की गई तो उसको आड़े हाथों लिया जाता रहा है माजी में, और अगर वो मामला खास करके तहरीक इंसाफ का हो तो फिर सूरत हाल कुछ और होती है। कारकुनान की जानिब से, जमीयत उलमा इस्लाम के जो अंसार उम्मा है उनकी जानिब से आज रेड जोन के गेट की वायलेशन भी देखी गई, गेट तोड़कर वो रेड जोन में दाखिल हुए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई मज़ामती किरदार सामने नहीं आया। और इसके साथ साथ एक और जो चीज काबिल जिक्र है वो ये है, चूंकि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से दफा 144 का नफाज था, लेकिन आज जो है उसको अपलिफ्ट कर दिया गया है। और इससे पहले भी यही कहा जाता रहा है मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर कि अगर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम किसी धरने की सूरत में यहाँ पे आती है तो जो फैसिलिटेशन है वो हुकूमत करेगी और उसका अमली मुजाहरा दफा 144 का जो नफाज था उसको खत्म करके जो मशीनरी है रियासती उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। खा वो पानी के हवाले से इकदाम हों, खा वो कारकुनान की फैसिलिटेशन के हवाले से इकदाम हों, तो ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। और दूसरी बात साथ ही साथ ये है कि जो इस वक्त कारकुनान हैं बड़ी तादाद जो है वो ग्रीन बेल्ट्स में इस वक्त मकीन है, चूंकि स्टेज जो लगाया गया है वो शाराए दस्तूर के ऊपर है और जो इस वक्त सूरज है वो अपने जोबन पर है, तो कारकुनों ने इसी में आफियत समझी है कि वो शाराए दस्तूर पर ही पनाह गजीन हो। तो जो ग्रीन बेल्ट है इस्लामाबाद का उस पे कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है।
ولید، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی یہ جلسہ ہے، دھرنا ہے، یہ سپریم کورٹ پر جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے پریشر ڈالا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی دیکھیں، جب اس طرح کی ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے تو اس کا ظاہری سی بات ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، علی اعلان یہاں پہ کہا جا رہا ہے، ماضی میں کہا جاتا رہا ہے اور علی اعلان کہا جا رہا ہے کہ جو ورڈکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے دیا تھا، یا پھر جو اعلیٰ عدلیہ فیصلے کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کو اندو کرنے کے لیے، اور یہ جو ایک پریشر ہے، وہ ظاہری سی بات ہے، ایک میسج دینا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ اور آج یہاں پہ تو چیف جسٹس کے استعفے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ موضوع سخن رہا، کارکنان جو ہیں وہ بھی اپیل کرتے رہے، قائدین بھی کہتے رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور جو نعرے تھے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے بھی یہاں پہ سنے گئے ہیں، اور چیف جسٹس کا نام لے کر جو ان کو ہیومیلیٹ جاتا رہا ہے وہ سلسلہ بھی سامنے آیا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ڈیمونسٹریشن ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے سامنے یہ پروگرام کیا جائے، پاور شو کی جائے، اور جو پریشر ہے اس کو انزرٹ کیا جائے، تاکہ مرضی کے مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں، یا پھر جو ہے وہ اپنا پیغام کنوے کیا جا سکے۔ تو یہ اس وقت شارع دستور کے اوپر ہونے والے ڈیمانسٹریشن ہے، جس میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ ولید، اگر آزادی اظہار رائے کی بات کی جائے تو ہمیں انتظامیہ کی طرف سے کافی الگ الگ رویے نظر آ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن پروٹیسٹ کریں تو ان کے خلاف کچھ اور رویہ ہوتا ہے، اور اگر پی ڈی ایم یا حکومتی نمائندوں کے کارکنان کریں تو کچھ اور ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، چونکہ جو واقعات میں نے آپ کو گنوائے ہیں وہ سب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں، اور عکاس ہیں اگر منشمس یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ فیسیلیٹیشن کا کردار نہیں ہوتا جب کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ، چونکہ اس وقت ملک کی جو تقسیم ہے وہ دو ہی ہے، یا تو پھر پی ڈی ایم ہے یا تو پھر پاکستان تحریک انصاف ہے، نتھنگ ایلس بٹ۔ تو جب یہ معاملہ ہو تو آزادی ادارے رائے جو ہے وہ کیا، اور پھر جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ کیا، سب کچھ ہم نے وائلیٹ ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور کسی بھی حساب میں کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جو رویہ ہے شدت پسندانہ یا ایکسٹریمزم کی طرف یا وائلنس کی طرف، اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا، خواہ وہ پی ڈی ایم کی جانب سے کیا جائے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جائے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو قانون ہے جس کی یہاں پہ آج کہا جا رہا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو پھر اس سلسلے میں بھی قانون حقیقت میں سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں کہ ایک گزشتہ عمران خان کی گرفتاری سے لے کے اب تک جو ملک میں ہماری جو سوشل میڈیا کی سروسز ہیں وہ سیک آف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کنیکشنز بہت ویک ہیں، بے شمار مسائل کا ہمیں آن فیلڈ سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو عام حالات میں یا پھر احتجاج کے دوران نہیں ہوتے۔ تو یہ اگر عمومی طور پہ آپ بات کریں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اس وقت ایک کلیش ہمیں نظر آ رہا ہے، کلیش آف انٹرسٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کلیش آف انٹرسٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جو ڈویژن نظر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ واضح ہے، اور یہ فرق شاید ماضی میں اتنا زیادہ واضح یا پھر اتنا زیادہ روز روشن کی طرح آیا نہیں ہوا جو آج جو گزشتہ ہفتے سے لے کے آج تک جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ ولید، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے دھرنے کی کال پر کارکنان اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ جے یو آئی کے کارکنان پولیس کی رکاوٹیں توڑتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت اور جے یو آئی فے میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو واضح کیا ہے کہ احتجاج سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔